बीकानेर से बड़ी खबर है। सबसे पहले बिजली आपूर्ति में अव्यवस्था को लेकर जोधपुर बीकानेर संभाग में किसानों पर संकट मंडरा रहा है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी मसले पर गंभीर हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में किसानों से मुलाकात की है। साथ ही प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा सहित अन्य अधिकारियों को फोन पर उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं। ऊर्जा विभाग अधिकारियों की 7 सदस्यीय कमेटी उन्होंने बनाई है। कमेटी में निदेशक तकनीकी जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर संभागीय मुख्य अभियंता समेत संभागीय मुख्य अभियंता जोधपुर डिस्कॉम बीकानेर सहित अन्य शामिल हैं। लक्ष्मण राघव इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमें। लक्ष्मण, किस तरह से लोगों को बिजली अव्यवस्था से जूझना पड़ रहा है, खास तौर पर किसानों को, और क्या निर्देश मंत्री की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, लगातार जो है जोधपुर और बीकानेर संभाग में वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के साथ साथ अन्य कई मामलों को लेकर विद्युत व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है और इसको लेकर जगह जगह विधायक हो या दूसरे नेता हो कहीं अनशन कर रहे हैं, कहीं विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ऊर्जा मंत्री इस मसले पर गंभीर हैं। 2 दिन से वे अपने विधानसभा क्षेत्र के किसानों से मिले भी हैं और इसी दौरान जो उनको फीडबैक आया उस पर काम करते हुए उन्होंने प्रमुख शासन सचिव से बात की है और एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो जोधपुर और बीकानेर संभाग में तकनीकी पैरामीटर्स का अध्ययन करेगी। खासतौर पर 400 केवी और 220 केवी और 132 केवी की जो जीएसएस के एनर्जी फ्लो का डेटा देखेगी और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसकी न केवल रिपोर्ट देगी बल्कि आवश्यक कदम भी उठाएगी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा गया है कि सीधे इस कमेटी के लोग जो है आला अधिकारियों से बातचीत करें, जो भी निर्देश लेना हो, जो चीजें करनी हो वो की जाए। दरअसल मूंगफली की फसल है। ठीक है लक्ष्मण, मैं रोक रही हूँ जरा आपको। भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सर, जिस तरह से बिजली आपूर्ति में अव्यवस्था को लेकर जोधपुर बीकानेर संभाग में किसानों को संकट मंडरा रहा है, किसानों पर परेशान वो हो रहे हैं और हमें ये जानकारी मिली है कि आपने मुलाकात की है, बातचीत भी की है, आश्वासन भी दिया है। सबसे पहले समस्या को समझना चाहेंगे और आपकी तरफ से क्या आश्वस्त लोगों को किया गया है? सर देखिए दीपिका जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 2-3 दिनों से मैं बीकानेर दौरे पर हूँ और यहाँ पर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश का सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन करने वाला जो जिला है वो बीकानेर जिला है जी। और यहाँ पर अभी चूंकि काफी टाइम से बारिश नहीं हुई है और ऐसी स्थिति में मूंगफली में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है जी। और इस वजह से और दूसरी तरफ देशव्यापी बिजली का जो संकट चल रहा है, जो कमी चल रही है, एकदम से डिमांड बढ़ी है पूरे कंट्री वाइज। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, पूरे हाईएस्ट रेट पर बिजली खरीदना भी चाह रहे हैं, लेकिन उसमें भी बिजली हमें पूरी आवश्यकता के अनुसार नहीं मिल पा रही है जी। आज हमने हमारे विभाग के अधिकारी भास्कर सावंत जी हैं, आशुतोष एटी पेडनेकर जो सीएमडी है प्रसारण निगम के जी, उन सभी से मैंने बात भी की है और बीकानेर की, जोधपुर जिले की जो स्थिति है बिजली की अभी जो कमी चल रही है उसके लिए हमने ये कहा है कि आप एक उच्च स्तरीय टीम बना करके और बीकानेर जोन और जोधपुर जोन जहाँ भी ज्यादा दिक्कत आ रही है, वैसे पूरे राजस्थान में कहा है लेकिन इन जिलों में ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो यहाँ एक टीम बना करके और एक उच्च स्तरीय बिजली विभाग के सभी प्रसारण निगम, वितरण निगम सहित अन्य अधिकारियों की एक टीम बना करके भेजें और बिजली की स्थिति का आंकलन करें और किसी भी तरह से ये प्रयास किया जाए कि किसानों की फसलें खराब नहीं हो, किसानों की फसलों को नुकसान नहीं हो। बिजली का प्रबंधन हम किस तरह से कर सकते हैं, मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, उस संबंध में एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी कल से अपना काम शुरू करेगी। कल से अपना काम कमेटी शुरू कर देगी, लेकिन सर किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कमेटी जब तक काम पूरा करे उससे बीच का रास्ता कुछ निकल सकता है, इस पर भी क्या विचार किया जा रहा है जिससे जल्द से जल्द किसानों की समस्या का समाधान हो सके? क्योंकि अगर इसमें समय लग गया तो किसानों की तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी। फिर देखिए, निश्चित रूप से हमारे सभी विभाग के लोग, अधिकारीगण फील्ड में लगातार काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो बिजली की कमी है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमें मार्केट से भी, एक्सचेंज से भी बिजली नहीं मिल पा रही है और ये संकट पूरे देशव्यापी है। ऐसी स्थिति में हमें दूसरे प्रबंधन करने हैं, हमें इंडस्ट्रीज में भी कटौती करनी पड़ रही है, तो हमने कुछ की है और आने वाले दिनों में भी यदि हमें बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो किसानों की फसलों को बचाने के लिए भी हमें दूसरे निर्णय भी लेने पड़ेंगे, तो हम लेंगे।
दूसरे निर्णय भी लेने पड़ेंगे आपको, ऐसा आप कह रहे हैं, और पूरी तरीके से आश्वस्त लोगों को किया है आपने कि जल्दी उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिन लोगों को परेशानी हो रही है, जो समस्या से जूझ रहे हैं, वो हमें अगर सुन रहे हों, आपने उनसे बातचीत भी की है, उनको आप फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आश्वस्त कर पाए कि उनकी समस्या का समाधान कम से कम कितने वक्त में हो सकता है? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बिजली के मुद्दे पर अत्यंत गंभीर है। वो भी पूरे मामले को देख रहे हैं और हमारा विभाग भी पूरी तरह से ये इस प्रयास में लगा हुआ है कि हम बिजली किसानों को, क्योंकि अभी किसानों के लिए बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता है बारिश नहीं होने की वजह से, और क्योंकि 27 तारीख के बाद राजस्थान में बारिश हुई नहीं है, 20-25 दिन का समय निकल गया। तो ऐसी स्थिति में हम बेस्ट टू बेस्ट जो प्रयास कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और हम पूरी तरह से हमारा विभाग मुस्तैद है और हम इस बात की कार्रवाई भी कर रहे हैं कि किसानों को बिजली हम किसी भी तरीके से, चाहे हमें बाजार से तो हमें मिल नहीं पा रही है, ऐसी स्थिति में हमें बिजली का जो यदि कोई कटौती भी करनी पड़ेगी तो हम करें, कटौती करते हुए भी किसानों को बिजली हम दे सके, इस तरह की हमने कार्य योजना भी बनाई है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं जी। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद इस समस्या का समाधान हो। बिल्कुल समस्या का समाधान होगा, आप पूरी तरीके से किसानों को आश्वस्त करें। एक सवाल और सर, क्या ये आकलन था पहले इस तरीके से अगर समस्या बन सकती है ऐसी, या फिर अचानक ये समस्या आ पड़ी है? देखिए, बिजली का सामान्यतः यदि पिछले साल की यदि हम बात करें तो पिछले साल से कम 2,500 से 3,000 जो मेगावाट बिजली की डिमांड एकदम से ज्यादा बढ़ी है। सामान्यतः 13,000 मेगावाट या उससे कम ही आवश्यकता रहती है या डिमांड रहती है, लेकिन अभी 16,000 से भी ज्यादा, 16,000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली की एकदम से डिमांड आई है। खेती का रकबा बढ़ा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के निर्देशों से कनेक्शन भी कृषि के नए दिए गए हैं और जो एग्रीकल्चर का एरिया है वो ज्यादा बढ़ा है। ऐसी स्थिति में एकदम से डिमांड बढ़ी है और बिजली हमें अन्य राज्यों से हमेशा मिल जाती है, लेकिन अभी इस बार स्थिति यह है कि देश में कहीं भी इन दिनों में बारिश नहीं हुई है, तो देश के अन्य राज्यों में भी बिजली की डिमांड बढ़ी है, तो हमें एक्सचेंज से भी बिजली नहीं मिल पा रही है और एकदम से ये जो ज्यादा डिमांड बढ़ी है उस वजह से ये परेशानी आई है जी। और जब तक मानसून ठीक हो या बारिश अच्छी नहीं आती है तब तक हमारे लिए थोड़े इसमें दिक्कत तो है, लेकिन हम बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम किसानों को बिजली दे पाएं, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बेस्ट आप एफर्ट कर रहे हैं और हम भी यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन सवाल मैंने सर आपसे इसलिए ये किया था क्योंकि अगर इस तरीके से बिजली आपूर्ति में अव्यवस्था देखने को मिली तो सीधे तौर पर प्रबंधन पर फिर सवाल उठता है। देखिए, अव्यवस्था जैसी कोई बात नहीं है, मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो उत्पादन निगम की जो हमारी इकाइयां हैं 2 इकाइयां हैं जो ईयरली मेंटेनेंस में इस समय बरसात के समय जाती है, तो वो भी आने वाले 1 सप्ताह के बाद में वो चालू हो जाएगी। 600 मेगावाट की है और बाकी 5,000 मेगावाट के करीब हमारा राजस्थान राज्य उत्पादन निगम जो स्टेट का हमारा है वो उत्पादन बिजली का कर रहा है और भी हमारे जितने एमओयूज हैं वहां से भी बिजली मिल रही है, हम लेकर के आगे दे रहे हैं। लेकिन बिजली की डिमांड और उपलब्धता का जो गैप है वो ज्यादा एकदम से बढ़ गया, उस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो हम हाईएस्ट हमारा ये प्रयास है कि हम किसानों को और जो भी दूसरे हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको इस गैप को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने तो 12 रुपए यूनिट पर भी यदि बिजली खरीदनी पड़े सरकार उसके लिए भी तैयार है, लेकिन हमें 3,000 मेगावाट की आवश्यकता पर डे हो रही है यदि खरीदने के लिए, तो हमें 500 मेगावाट से ज्यादा बिजली बाजार से एक्सचेंज से भी खरीदने पर भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि देशव्यापी संकट है। तो मैं तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार किसानों को बिजली देने के मामले में पूरी तरह से संवेदनशील है और हम और हमारे विभाग के तमाम हमारे जो लोग हैं वो सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, यानी कि आप उन किसानों को आप आश्वस्त कर रहे हैं कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द आप निकाल लेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लक्ष्मण, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।